देखिए, मैं राजकुमार हूँ, राजकुमार सरारा से कम्युनिटी है। सर देखिए कि इस प्रकार से हमारे साथ मैं मोर्चे का स्टेट सेक्रेटरी हूँ, ऐसी मोर्चे का, जिसमें कि हमें तरुण चुग जी से यह आश्वासन मिला था कि मोर्चे के जितने भी पदाधिकारी हैं जो मोर्चे में काम कर रहे हैं और मोर्चे को इग्नोर नहीं किया जाएगा और मोर्चे को ही टिकट दिया जाएगा। और इस प्रकार से मोर्चे को इग्नोर किया गया है, उनके जो मोर्चे का अध्यक्ष है उसको भी टिकट नहीं दिया गया। और देखिए कि इन्होंने कहा था कि हर एक समाज को एक ही नजर से जो कि देखा जाएगा। वाल्मीकि समाज को इग्नोर किया गया है, सरारा समाज को इग्नोर किया गया है और साथ में बरवाड़ा कम्युनिटी को इग्नोर किया गया है, बुधवार कम्युनिटी को इग्नोर किया गया है और रामदासिया बरादरी को इग्नोर किया गया है। सारी बरादरियों को, जो कि हमारी 13 बरादरियों में से जो कि इनको 2-3 ही बिरादरियां मिलकर बाकी को क्या करना है। हमने अपने जीवन के 22 साल दे दिए हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने तन मन धन से काम किया हुआ है और साथ में इनके उपाध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी के। आपको क्या लगता है ये टिकटें जो है सही तरीके से नहीं दी गई है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, टिकटें जो दी गई हैं, ये जिन्होंने एक दिन पार्टी ज्वाइन की, 2 दिन पार्टी ज्वाइन की, उनको लाया गया पैराशूट के थ्रू, उनको टिकटें दी गई। जो पार्टी में 20-30 साल से काम कर रहे हैं उनको इग्नोर किया गया। मोर्चा जो बनाया है खाली इन्होंने भीड़ इकट्ठी करने के लिए, तालियां बजाने के लिए, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि हर सीट के ऊपर एससी समाज का 20% से लेकर 60% तक वोट है। ये इन्होंने इग्नोर करके पार्टी की छवि को खराब करने के लिए इन्होंने ये काम किया है। मैं पुरजोर इसका विरोध करता हूँ। पार्टी के बीच में रहते हुए माननीय शोकोल जी ने हमें आश्वासन दिया है, शोकोल जी ने कहा है हमें कि हम आपके लिए सोचेंगे। अगर हम विरोध कर रहे हैं, पार्टी के अंदर बैठ के ही विरोध करेंगे, हम इसका विरोध बाहर बैठ के नहीं करेंगे, पार्टी के अंदर ही करेंगे। जो कैंडिडेट खड़े किए हैं उनका विरोध करेंगे। आप देख सकते हैं ये गुस्सा है उन लोगों में जिनको टिकट्स का लग रहा है कि सही तरीके से नहीं दी गई है। भाई साहब, जम्मू नॉर्थ में जो टिकट दी गई है वो गलत दी गई है। श्यामलाल शर्मा की कॉन्स्टिट्यूंसी शंभ में है और इलेक्शन उनको जम्मू नॉर्थ से लड़नी है, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जम्मू नॉर्थ में करता 40 साल से मेहनत कर रहा हूँ उम्मी खजूरिया जी, वो टिकट ले जाएगा श्यामलाल शर्मा जी, गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कार्य करता है और जब टिकट की बारी आई श्यामलाल शर्मा जी की कॉन्स्टिट्यूंसी शंभ में है, उनको इलेक्शन तो शंभ में लड़ना चाहिए। टिकट जम्मू नॉर्थ में ऐसा नहीं चलेगा। अगर पार्टी ने ऐसा किया जम्मू नॉर्थ के एक शरीफ बंदे के साथ आपने बहुत बड़ा धोखा किया सर। हम उनके चेहरे के पीछे कौन सा बदमाश है सर? बदमाश कौन सा है? क्या सब बदमाश है? कौन बदमाश और क्या? उसमें मैं भी हूँ। जब ऐसा काम करोगे तो बदमाशी होगी। संगठन के साथ देखते हैं और की ईमानदारी का बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा सक्षम कार्यकर्ता सिला दिया। फिर कोई बात नहीं, 19 को कारपोरेटर भी बनाया था ना, हम लोगों ने बनाया था ना संगठन ने। आज अगर इलेक्ट किया आपने, ऐसा नहीं है, बाकी भी किया सर, उनके भरोसे में नीचे चलिए प्लीज, नहीं उनका विनती है छोड़ के नीचे आपने कार्यक्रम बनाया ना। मैंने कहा ना आप परिवार के लोग हैं। सर क्या आपको लगता है कि इस तरह से प्रदर्शन जो किया जा रहा है क्या सही है? ये सही नहीं है। जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है उसकी रिजेंटमेंट जरूर होती है, लेकिन रिजेंटमेंट होती है संगठन के सामने। ऐसा नहीं होता कि वो अपने हित पर आ जाए कि नहीं मार काट दो, चेक कर दो, संगठन बुरा है, गंदा है, ऐसी बातें नहीं होती है। हम लोग संगठन के साथ जुड़े हैं, संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। संगठन जो फैसला लेता है सोच समझ के लेता है। 500 सर्वे होने के बाद संगठन फैसला लेता है। ये छोटी बड़ी बात नहीं होती। 5 साल के लिए लोगों के लिए काम करने का निर्णय होता है और ये लोग अपने हित के लिए, मैं कहता हूँ समाज के हित के लिए लड़िए, अपने हित के लिए मत लड़िए। तो ऐसी बातें लेके जहाँ लड़ाई झगड़ा और इस तरीके का आप चुनाव करके बोल रहे हैं, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। कोई साठगांठ नहीं होती है संगठन, वो लोग पागल बैठे हैं, साठगांठ करते हैं। वहाँ इतने लोग हैं, लाखों लोग कार्यकर्ता है, साठगांठ क्यों करेंगे?
जहाँ सर्वे होते हैं, सर्वे के लिहाज से सबको मतलब मैंडेट दिए जाते हैं। क्या ओमी खजूरिया को हमने कारपोरेटर नहीं बनाया था? क्या उसका प्रदेश अध्यक्ष नहीं, उसका डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष नहीं बनाया, उसको प्रभारी नहीं बनाया, उसको कहाँ तक उसको छोड़ा हमने? स्टेट सेक्रेटरी नहीं बनाया उसको? आप प्लीज चलिए बात। आप देख सकते हैं कि जम्मू के अंदर जिस तरह से जो है सीटें अनाउंस हुई हैं, आप चलिए मेरे ख्याल। जिस तरह से सीटों का अनाउंसमेंट होने के बाद यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन आपके सामने है और आप देख सकते हैं बीजेपी ऑफिस में इस मोहतरा में अजय नहीं, हम संगठन के ऊपर छोड़ते हैं, संगठन जो फैसला करे उसके ऊपर चर्चा करते हैं, अपना कभी अपना नाम नहीं देते हैं। अगर संगठन के साथ जुड़ा है तो संगठन, क्या जो संगठन ने फैसला लिया उसको सभी को मानना चाहिए? संगठन के फैसले को सबको मानना, अगर उसमें कुछ भी अंतर है तो संगठन के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, ना कि ऐसे हल्ला मचाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी ऑफिस में इस समय ये प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन आपके सामने है। जो टिकट्स का मिलना हुआ है उसके बाद से, जब से टिकट अनाउंस हुई है उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन आप देख सकते हैं बीजेपी ऑफिस में किया जा रहा है। कई सारे सपोर्टर्स आए हैं, उनका ये कहना है कि सही लोगों को टिकटें नहीं मिली हैं, जो कल पार्टी में आए हैं उनको टिकटें मिली हैं। तो ये कहना है उन लोगों का जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय सबसे बड़ी बात है कि प्रदर्शन शुरू हो चुका है और समीर जी, ओमी खजूरिया साहब कहाँ हैं? ओमी खजूरिया क्या कर रहे हो? पीछे ओमी खजूरिया को ओमी खजूरिया साहब ओमी खजूरिया साहब इधर आओ। ओमी खजूरिया जी इधर आओ, एक मिनट। ओमी खजूरिया को आने दो। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है और ये प्रदर्शन हुआ है, जो टिकटें अनाउंस हुई हैं उसके बाद जो उनके समर्थक आए हैं यहाँ पर, उनका कहना है कि टिकटें जो है सही तरह से जो है नहीं दी गई हैं। और आप देख सकते हैं बीजेपी ऑफिस में ये प्रदर्शन चलता हुआ। ये कोशिश कर रहे हैं पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन और उससे ठीक पहले भाजपा कार्यालय में बड़ा बवाल और भाजपा की जो स्टेट लीडरशिप है उस पर कहीं न कहीं जा रहे हैं। रविंद्र रैना यहाँ पर यार फिर क्या हो रहा है? बोलो ना यार, तू बोलो। इधर ही देखिए रैना साहब, जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पार्टी कार्यालय में पहुंचे हैं, जितने भी कार्यकर्ता यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए हैं, करता हमारे लिए महत्वपूर्ण है
हमारे जितने कार्यकर्ता यहाँ जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों से यहाँ पहुंचे हैं, मैं आप सबसे ये हमारे बड़े सहयोगी साथी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पार्टी के जितने वरिष्ठ साथी सहयोगी हैं, मैं एक एक करके सबसे मिल रहा हूं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं। अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है, किसी कार्यकर्ता के मन में कोई प्रश्न है, कोई अगर कार्यकर्ता को कहीं कोई परेशानी है, तो हर एक परेशानी का समाधान, हर समस्या का समाधान हम मिल बैठ के करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सबसे बड़ी पहचान अनुशासन और राष्ट्रभक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, अनुशासित बद्ध तरीके से हम सब अपनी बात रखेंगे। हर एक कार्यकर्ता की नाराजगी दूर करना मेरा काम है। मैं हर एक कार्यकर्ता से मिलूंगा। यहाँ श्रीमान ओमी खजूरिया साहब भी हमारे बीच में हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, हमारे स्वयंसेवक बंधु हैं। हमें हर एक कार्यकर्ता का सम्मान है। मुझे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, प्रत्येक कार्यकर्ता का, पोलिंग बूथ से लेके प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं का मुझे बराबर सम्मान है। हमारे लिए पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ईश्वरीय स्वरूप है, देवतुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है। मैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूंगा, एक एक करके सभी वरिष्ठ नेताओं से मैं मुलाकात कर रहा हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी हर एक बात हमने पहले भी सुनी है। आपसे परामर्श, विचार विमर्श मैंने हमेशा अपने कार्यकर्ता को साथ लेकर कार्य किया है, और मैं आगे भी आप सब की बात सुनूंगा। सर, कैंडिडेट्स जो हैं, पैराशूट कैंडिडेट्स की जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं, उनके नाम काटे जाएंगे लिस्ट से कि नहीं? देखिए, हमारे लिए पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता से लेके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, सभी कार्यकर्ता, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, एक फैमिली हैं। परिवार के सदस्य जब मिलकर रहते हैं और अनुशासन में रहते हैं, तो परिवार मजबूत होता है। सर, टिकट्स की बात, मैं यहाँ मौजूद सभी कार्यकर्ताओं से, जो जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों से यहाँ पहुंचे हैं, मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से एक एक करके सबसे मुलाकात करूंगा। सबकी बात सुनी जाएगी, सबकी, हर एक कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर किसी के मन में कोई मनमुटाव हो गया, वो भी हम दूर करेंगे। लेकिन हम सबको अनुशासन में रहते हुए सब कार्यकर्ता, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। रविंद्र रैना जी बात कर रहे थे, और ये बात कर रहे थे जो काफी ज्यादा जो है गुस्सा है आए हैं, और जैसे जैसे उनको पता चला है, और ऐसे वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में वो पहुंचे। आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से मुलाकात हुई है, और संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक कौल जी से भी मुलाकात हुई है, और हमें यकीन दिया गया, विश्वास दिया गया, और शाम तक जो भी संगठन का निर्णय होगा वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित में होगा। सर, आपकी मांगे सेम है या मांगों में बदलाव है? मांगे हमारी सेम है, और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी ने और संगठन के महामंत्री आदरणीय अशोक कौल जी, सांसद जुगल किशोर शर्मा साहब ने विश्वास दिलाया है, और शाम तक
जो भी निर्णय होगा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित में होगा। सर, पैराशूट कैंडिडेट को लेकर आप लोग आरोप लगा रहे हैं। मैं आदरणीय रविंद्र राणा जी और संगठन के महामंत्री अशोक कौल जी ने विश्वास दिलाया है और शाम तक जो भी फैसला होगा ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक एक एक कार्यकर्ता के हित में होगा। ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बातचीत हो रही और बातचीत आपके सामने लोगों से बात की यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। सारा जो आपके सामने देख सकते हैं कि कई सारे जो इस समय कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं इस समय, और नाराजगी का कारण ये है कि यहाँ पर टिकट्स का जो है सही से नहीं दिया गया है, और उसके बाद जो है यहाँ पर गुस्सा एक जो है आया हुआ है। और ये सारा आप देख सकते हैं कि जो गुस्सा है ये यहाँ पर सभी उन कैंडिडेट्स में है जिनके नाम नहीं आए हैं, और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि उनके नाम आने चाहिए थे और वो अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं। साहब, आपको क्या लगता है कि सही तरह से जो नाम दिए गए हैं लिस्टों में? देखो कोहली जी, यहाँ पे बात हुई है संघ की सोच रखने वाले और कर्मठ कार्यकर्ता के बीच में। अगर संघ की सोच रखने वालों की बात यहाँ पे की गई है तो क्या जितने भी कार्यकर्ता जिन्होंने आज तक काम किया, जिन्होंने भी तन मन धन से अपना पार्टी को दिया, क्या वो संघ के सोच रखने वाले नहीं थे? वो कर्मठ कार्यकर्ता नहीं थे? अगर आज बाहर से आए हुए लोगों को अगर टिकट मिल रही है, 1 मिनट में आते हैं, कल आते हैं, टिकट मिलती है, तो जो लगातार जनता के बीच में रहे, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी, उस वक्त जब वो विपक्ष के जो जितने भी थे जो यहाँ पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे बताइए क्या उस वक्त वो लोग हमारा हास्य बनाते थे, हम पे हंसते थे और हमारे खिलाफ टिप्पणियां करते थे? आज वो एक ही दिन में कैसे गंगा जल से नहा के पवित्र हो गए और कर्मठ कार्यकर्ता पीछे हो गया? कल को जब लोग इनके लिए वोट मांगने जाएंगे तो जनता का सवाल पहले होगा, आप लोग तो कर्मठ कार्यकर्ता नहीं हो, आपकी राष्ट्रवादी सोच नहीं है, आप संगठन से नहीं जुड़े हुए हो। ये सब चीजों से हर एक कार्यकर्ता को बहुत ठेस पहुंची है। सबसे बड़ी बात, जो किश्तवाड़ जिले से टिकट दी गई, मुझे एक चीज बताइए, वहां पे सुनील शर्मा जी जो एक कदावर नेता रहे हुए हैं, जीते हुए हैं, वो वहां से उठ के पाटर चले जाते हैं, और वहां पे एक बच्ची जो शगुन परिहार है, वो बच्ची हमारी बहन जैसी है, तो आप मुझे बताइए उसको उन्होंने वहां से खड़ा किया। आप मुझे बताइए वो अभी क्या वहां पे इतने बड़े जो वहां का पहले के दिन लीडर होम मिनिस्टर रहा है सजाद किचलू, वहां से उसका मुकाबला आपने खड़ा करवा दिया। आप खुद लड़ते तो हमें अच्छा लगता, खुशी होती, अगर उस लड़की को आप पार्टर से टिकट दे देते तो, क्योंकि वो तो एक सेफ सीट मानी जा रही है, तो ये एक श्रद्धांजलि शहीदों के लिए होती। लेकिन कोहली जी, यहाँ बहुत चीजें गलत हो रही हैं, उनको देखना जरूरी है। अगर पार्टी उस चीज को देख के आगे चलती है, अगर पार्टी देखती है, मैं आपको बताना चाहूं, मैं किसी की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोहली जी आप देखेंगे तो लगातार हजारों की संख्या में लोगों ने मुझे भी फोन किए कि आपने किश्तवाड़ के लिए लगातार प्रयास किए, कार्य किए, तो आप यहां से आइए, एटलीस्ट उस सजाद किचलू जी को तो आप टक्कर दे पाओगे कुछ बोल के, कुछ उनके खिलाफ एक स्ट्रेटेजी करके। लेकिन पार्टी ने ये नहीं समझा और पार्टी ने हम जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया। इस चीज का बहुत दुख होता है। हमने पार्टी से अपील नहीं की, क्योंकि पार्टी ने बोला है कि ये संगठन है, हम मानते हैं, और संगठन में पता होता है कौन किस लेवल का काम कर रहा है। अगर हमारे कार्य भी कुछ नहीं है, शून्य है, तो फिर आगे जनता ही जवाब देगी कि मुझे आज भी लोगों ने बोला था, आज भी बुला रहे हैं। और जितने भी लोग हैं भाजपा में जो कार्य कर रहे हैं काफी देर से, वो चाहते हैं कि इस लिस्ट में मतलब चेंज होनी चाहिए, उन कार्यकर्ताओं को लाना चाहिए जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया है। बिल्कुल कोहली जी, जिन कार्यकर्ताओं ने ग्राउंड पे काम किया है, वहां जिन्होंने मसले सॉल्व किए हैं, ना केवल बड़े बड़े लीडरों को बुला के उनकी रैलियां करवाने से टिकट नहीं दी जाती। अगर ऐसा है तो हमें बताइए, हम 10 दिन में 10 रैलियां बड़ी करवा देंगे, तो फिर हम टिकट ले लेंगे क्या? दावेदारी टिकट रैली कराने से नहीं होती, दावेदारी होती जनता के बीच में जाके, जनता के काम करने से, जनता के मसलों को हल करने से, जनता की तकलीफों को सुनने से, समझने से। हम जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने कार्य करके दिया हुआ है। अफसोस ऐसा है कि पार्टी ने यहां तक नहीं देखा, पार्टी उनको देख गई जो अभी पार्टी से जुड़े भी नहीं है। ये बहुत बड़ा ये एक अहम बात है जिसमें पूरे मार्केट में आपको सुनने को मिल रही होगी। कई सारे पैराशूट नेता हैं वो आगे हैं, और उसके बाद उनको सीटें मिलने के बाद लोगों में जो है काफी गुस्सा है, और उनके सपोर्टर इस समय बीजेपी दफ्तर में पहुंचे हुए हैं। ये इस समय यहाँ पर घमासान शुरू हो चुका है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में टिकट को लेकर। आज खाली टिकटें अनाउंस हुई, बाद में टिकटें की जो लिस्ट थी उसे डिलीट किया गया, फिर सिर्फ फर्स्ट फेज की आई। तो आप देख सकते हैं कि ये जो घमासान है उसी के बाद से शुरू हुआ है। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद जी। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।